ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम जो लेक्चर चालू किए थे, जो सीरीज चालू किए हैं, उसमें वास्तविक संख्या का पहला जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। वास्तविक संख्या में भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था। अगर जो बच्चे नए हैं वो जाकर प्रीवियस लेक्चर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे ये लेक्चर देखिएगा। तो हमने बोला था कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपका जो है ना नंबर जो है ना हाई मार्क्स तक जा सकता है। ऑब्जेक्टिव अगर गलत हुआ तो आप 80 प्लस 90 प्लस जो है आप नहीं जा सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेंगे, इसको आप बहुत ही आसानी और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बिना गलती किए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 15 के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जो होता है, बता दूं कि गिनती की जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या होगा, सबसे छोटा की अगर बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि √2 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। √2 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। परमीकरण गुणांक यानी अगर √2 का परमीकरण करने के लिए बोला जाए तो आप इसी से गुना कीजिएगा। √2 को √2 बटा √2 से गुना कीजिएगा, तो यानी इसका जो परमीकरण गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 45 और 60 का मसह क्या होगा। 45 और 60 का क्या लिखा हुआ है, मसह कितना होगा। तो बताइए कौन ऐसा नंबर है, बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिससे ये दोनों क्या हो, डिविजिबल हो। तो आपका 15 के पहाड़ा में ये दोनों आता है, तो 15 आपका क्या हो जाएगा, मसह हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी परिमेय और गुणे अपरिमेय क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए परिमेय संख्या 2 ले लेता हूं और इसमें हम गुना कर दिए √2 से, तो ये आ गया 2√2। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, मसह निकालते हैं। यानी HCF फाइंड करने का ये क्या है, एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास जो दिया है वो है 6Q, फिर दिया हुआ है 6Q + 2, फिर दिया है 6Q + 1 और फिर दिया है 6Q + 4। हमसे पूछा है कि विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप आपको क्या दिख रहा है, 6Q + 1 दिख रहा है। अब कैसे, तो Q के जगह पे कोई नंबर रख के आप देख सकते हैं। 1 रख के देख लीजिए, तो 1 रखिएगा तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 10 आएगा। तो विषम संख्या कौन आया, 7। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तो उनका एवं उनका मसा दिया है तो लसा क्या होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि मसा गुने लसा जो होता है वो होता है दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मसा दिया हुआ है आपका 19, लसा आपको निकालना है और ये आपको 2100 कितना दिया है, 66 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए 19 से इसको अगर मैं कट करूं, 19 से कम 19 बचा 2 6, 19 से कम 19, फिर बच गया 7, 19 चौका 76, यानी आपका जो लसा आया वो 114। ठीक है, यही आपका फाइनली जो है आंसर हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर दिया है 2 का पावर 3 और 3 गुने 5, और बी बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 4 गुने 7। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका लसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी लसा निकालिएगा तो जो भी कॉमन नंबर जो होगा ना, जो भी कॉमन नंबर होगा उसमें बड़ा पावर वाला रखना है। जो भी कॉमन नंबर होगा उसमें बड़ा पावर, यानी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो आपको कौन रखना है, 2 का पावर 4 वाला को रखना है। अब बाकी जो बच गया है वो सारे नंबर को रखना है। तो इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर गुना करके दिया है तो आप गुना करके, इसमें भी आपको गुना करके ही दिया हुआ है, तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 तिया 240, 240 सते कितना हो जाएगा, 1680। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो बहुत ही इजी वे में आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर, और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। उतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का पूछा नहीं जाता है। तो आप इस सीरीज को सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 23, 24 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है वो 4m + 2, बी नंबर ऑप्शन दिया है 4m + 4, सी नंबर ऑप्शन दिया है 4m + 1 और डी नंबर दिया है नॉन ऑफ दीज। तो हमसे पूछा है विषम, तो विषम पूर्णांक आपका क्या दिख रहा है, 4m + 1। अगर यहाँ पे 1 रखे तो 4 एकम 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे 4 एकम 4 4 8 होगा। यहाँ पे 4 एकम 4 और 1 5। तो विषम संख्या कौन आ रहा है, ये वाला। तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। बोला है कि एक संख्या है 2.13 113 1113 1113 डॉट डॉट डॉट। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है। तो देखिए सेम अगर 1 3 1 3 1 3 1 3 रहता तब तो ये परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि रेकरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं जैसे 2.13 ऐसे, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, अपरिमेय संख्या। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी 2 का पावर पूछा जा रहा है। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4,
2 से ये 36 बार में, 2 से ये 18 बार में, फिर 2 से ये 9 बार में, फिर 3 से ये 3 बार में और फिर 3 से ये 1 बार में। यानी ये 2 का पावर 4 और गुने 3 का पावर कितना आया 2। तो 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जो एक से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी उस नंबर्स में कोई भी कॉमन आपको नंबर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका ए बी क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए, बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है तो इनफाइनाइट। 29 बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 15 है, 23 है, 12 है और 75 है। तो अभी हमने अभाज्य संख्या बताया जो एक से कटे और खुद से कटे। तो ये 15 जो है नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से 3 से 5 से सबसे कट केवल 2 नंबर से कटना चाहिए। तो 2 नंबर से इसमें आपको 23 जो दिख रहा है वो सिर्फ 1 और 23 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है। सबसे भाज्य संख्या का जो शुरू भाज्य संख्या क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। भाज्य संख्या का होता है मिनिमम जो है ना 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 नंबर से कटना चाहिए। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो 4 होगा। और बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो कितना होगा 2 होगा। तो बोला इसका मसा कितना होगा। तो 4 और 2 का मसा कितना होगा। तो इसका मसा आपका 2 हो जाएगा क्योंकि कौन ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट जाए तो 2 के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका 30 तक आपका सॉल्यूशन है। आपको इस पहले आप इसको नोट करेंगे फटाक से। और इस जितने भी क्वेश्चंस आपको है ना सब एकदम मतलब सेकेंडों में बनने वाले क्वेश्चन सब है। थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।